हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, सब एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ ये गीता ज्ञान आपके जीवन में बहुत सारा प्रकाश लेकर आ रहा है। आपको अंधकार से एक तरह से आपको जो अज्ञानता रूपी जो अंधकार है उससे आपको क्या कर रहा है, निकाल कर ला रहा है। आपको ये समझ में आ रहा होगा इस गीता ज्ञान से कि ये कितना आवश्यक है और कितना इसकी उपेक्षा की गई दैनिक जीवन में, बल्कि इसको सबको जानना चाहिए और इसका भरपूर प्रयोग करके अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हम दूसरे अध्याय में प्रवेश कर गए थे। श्रीमद् भगवद गीता हम कर रहे हैं। अभी तक 24 श्लोक हो चुके हैं। आज 3 और श्लोक लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, 25वां श्लोक देखिए। अव्यक्त अयम अचिन्त्य अयम अविकार्य अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनम न सोचितुम अर्हसि। इसका अर्थ देखिए, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य देखिए इसका, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। क्या कहा जा चुका है? आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। यानी ये इतना सूक्ष्म है, इतना छोटा है कि इसे अभी तक कोई ऐसा यंत्र नहीं बन पाया है। मेडिकल साइंस, टेक्नोलॉजी जो भी आप कह लीजिए, उसमें अभी कोई ऐसा सशक्त माध्यम नहीं बन पाया है जिसके थ्रू हम आत्मा को देख पाएँ। ठीक है, यह क्या है? अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभवगम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। यानी ये यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है, इसके अलावा कोई और अन्य साधन भी नहीं है जिसके द्वारा हम ये जान पाएँ कि आत्मा कैसी है। ठीक है, हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी आत्मा के तो इसमें एक तरह से यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो आत्मा है वो अनुभव का पात्र हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों ने भी, जिन महर्षियों ने, जिन भी महापुरुषों ने इसका अनुभव किया होगा, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इसका वर्णन कर दिया। ठीक है, और हम अभी क्या हैं, एक तरह से बेचैन चित्त वाले हैं, इसीलिए बहुत जो शांत व्यक्ति हो जाते हैं उन्हें इसकी अनुभूति होती है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं कि हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन, एकमात्र प्रमाण क्या है? माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। इस दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों की इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणु रूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः क्या कह रहे हैं? अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। 26वां श्लोक देखिए। अथ च एनम नित्य जातम नित्यं व मन्यसे मृतं तथा अपि त्वं महाबाहो
न एनम सोचितुम अर्हसि। इसका अर्थ देखिए, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण जो है, उसके लिए बोल रहे हैं, सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, इसमें इस जो सेकंड चैप्टर जो अभी हम कर रहे हैं उसमें उसका मेन हेडिंग क्या है, गीता का सार। तो यहाँ पे इस सार को समझ लीजिए, सारी गीता अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए, सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्वान थे और लोकायतिक, ठीक है, लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नेतृत्व तो यहाँ पे एक तरह से कह रहे हैं ना कि जो मेडिकल साइंस है या जो एक तरह से बहुत सारे जो व्याख्यान देते हैं ना विभिन्न विभिन्न विषयों पे, फिलोसफर होते हैं, उनका मत है कि एक कंपोजिशन सारी चीज़ों का बनता है और फिर उसके बाद शरीर का निर्माण हो जाता है। इस तरह से फिर से एक ऐसी अवस्था आती है शरीर चलने लगता है। इस तरह से वो अनेक प्रकार की चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान कुछ और कहता है इसके विषय में। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं आगे जानते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार कि चूँकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का भी कोई कारण न था। ठीक है, किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्यपूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। 27वां श्लोक देखिए। जातस्य ही ध्रुवा मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं सोचितुम अर्हसि। तो अर्थ देखिए इसका, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य देखिए, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मृत्यु
इस प्रकार कह रहे हैं कि जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो जन्म है। अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर जन्म लिया है, उसकी मृत्यु एक निश्चित काल के बाद मतलब होती ही होती है। ये एक तरह से नियम है, वही बता रहे हैं। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा, हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। अरे ठीक है, कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि यानी कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हेतु कह रहे हैं कि इस तरह से अर्जुन के अंदर एक तरह से बहुत सारा संशय उत्पन्न हो रहा था ना, कि मैं जीव हत्या करूँगा तो मुझे पाप लगेगा, ये तो सारे मेरे अपने हैं, है ना, कोई पितामह है, कोई गुरु है, कोई बंधु है। इस तरह से उसके मन में बहुत सारे विचार उठ रहे हैं कुरुक्षेत्र में। तो इन्हीं सारे विचारों को शांत करने के लिए श्री कृष्ण यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं क्या उचित है, क्या धर्म है और क्या करना चाहिए एक क्षत्रिय की। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे, इसलिए उनका क्या कर्तव्य पालन उसको वो याद दिला रहे हैं। ठीक है, तो यही बता रहे हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ पर चुनाव और कह रहे हैं और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल देखते हैं श्लोक। ठीक है, हम आराम से इसको करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ ज्ञान है और इससे हमें क्या मिल रहा है? एक तरह से एक अंतर्दृष्टि मिल रही है कि अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हम सब अर्जुन हैं, और हम अपनी जो दैनिक जीवन में जो बहुत सारे युद्ध लड़ते हैं उसमें हम अगर सही नॉलेज होगा, अगर सही ज्ञान होगा, तभी हम उससे पार उतर पाएंगे या उससे पार पा पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा? हम इसी में भटक कर रह जाएंगे। तो इसीलिए इस तरह का ज्ञान आवश्यक होता है। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद से रहिए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ। थोड़ा सा समय अध्यात्म के लिए निकालिए, जो कि आपको इंटरनल क्लीनिंग देता है। ठीक है, आंतरिक रूप से आप जो विभिन्न प्रकार के द्वेषों में और इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं, तो उससे लड़ने की ये शक्ति मतलब उससे लड़ने की शक्ति ये ज्ञान देता है, और हमें क्या करता है? हमें एक तरह से आत्मबल भी देता है, हमें सही मार्ग पर चलने का जो प्रेरणा मिलती है इन्हीं सब ग्रंथों से मिलती है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।